हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम आईसीएमआर देखेंगे, है ना। आईसीएमआर 2020। तो चलो चालू करते हैं किससे, पोषण अभियान से। बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। पोषण अभियान की शुरुआत कब हुई? 8 मार्च 2018 को, है ना। और पोषण अभियान 2.0 2021 को हुआ। फिर इसका लक्ष्य क्या रखा गया 2022 में? क्या? नाटापन को कम करना, है ना। और उद्देश्य क्या था? बच्चे, गर्भवती महिला, धात्री माता, इन सबको क्या, एनीमिया से मुक्त करना। ठीक है। फिर आती है आईसीएमआर एंड एनआईएन की बारी। तो आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और एनआईएन का है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, राष्ट्रीय पोषण संस्थान। और आईसीएमआर का हिंदी नाम है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसमें कितने? 26 केंद्र हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1911 में। IRFA यानी इंडियन रिसर्च फाउंड एसोसिएशन, है ना। और जो है NIN की स्थापना 1918 में रॉबर्ट मैककार्डियसन ने की थी। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है। किसका? IAN का, है ना, NIN का। और जो ICMR है उसका नाम 1949 में रखा गया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मंत्रालय कहाँ पे है? मंत्रालय क्या है इसका? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, है ना, वित्त का। तो ये हो गई हमारी ICMR की डिटेल। फिर देख लेते हैं कि ICMR और NIN मिलकर क्या 2024 में एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसको डायरेक्टरी गाइडलाइंस फॉर इंडियन बोला जाता है, जिसको RDA बोला जाता है ना, जिसको रिकमेंडेड डायरेक्टरी अलाउंस बोला जाता है ना। तो वर्तमान में जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कौन है? JP नड्डा जी, है ना। फिर आती है यहाँ पे कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वेजिटेरियन लोगों के, उनमें कितना हमें न्यूट्रिशन मिलता है। तो जो अनाज होते हैं उसमें हमें 250 ग्राम का मिलता है और एनर्जी 42 ग्राम पर डे लेना चाहिए, कैलोरी में लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इसका रॉ डायग्राम टेबल दी हुई है जिसको आप समझते हैं। ये पर ग्राम पर डे में है और ये कैलोरी पर डे में है। एनर्जी क्योंकि कैलोरी में होती है ना। और ये भी हमें टोटल जो एनर्जी है जो हमें फूड से मिलती है वो दी गई है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद रखिएगा। हमारी जो मेन रिपोर्ट है उसको हम देखते हैं। चलिए, जो हमारी ICMR रिपोर्ट जो है 2020 की वो ये रही। न्यूट्रिशंस हमें क्या क्या लगते हैं और मैन को कितने चाहिए और वुमेन को कितने चाहिए ये देख लेते हैं। कैल्शियम जो होता है 1000 में mg पर डे लेती है मैन भी और वुमेन भी। तो ये ध्यान रखेगा कैल्शियम का 1000। मैग्नीशियम का 385 mg पर डे, है ना। और वुमेन कितना लेती है? 325 mg पर डे। फिर आयरन 19 mg पर डे और जो वुमन होती है 29 mg पर डे। मतलब कि जो आयरन है वो वुमन में ज़्यादा चाहिए होता है। फिर जिंक मैन में 17 mg पर डे और वुमन में 13.2 mg पर डे। आयोडीन 150 म्यूजी, है ना, माइक्रोग्राम में लेते हैं क्योंकि आयरन को पर डे। और वुमन को 150। देखो, आयरन और कैल्शियम ये दोनों वुमन और मैन को समान चाहिए होता है। फिर आता है सोडियम 2000 mg पर डे और इसको भी 2000, वुमन को भी। और फिर आता है पोटेशियम जिसमें
3500 mg पर डे और इसको भी 3500 mg पर डे। कोबाल्ट है 2 mg पर डे, इनको भी 2 mg। मैग्नीशियम को भी 4 mg, कार्बन को भी 50 mg, है ना। और 50-50 मतलब ये सब क्या है, समान मात्रा में लिए जाने हैं। तो आप इनको देख सकते हैं। और फिर कुछ विटामिन्स हैं, उनको देख सकते हैं कितनी कितनी मात्रा में लेना है। ठीक है, मैन और वुमन का डाटा है ये, सिर्फ मैन और वुमन का डाटा है। इसके आगे हम देखेंगे जैसे विटामिन ए हुआ तो उसको 1000 म्यूजी पर डे लेना है, इसको 840 वुमन को। फिर थायमीन, ये सब उनका डाटा दिया हुआ है, आप अच्छे से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैन हमारी जो ICMR की रिपोर्ट है वो देखते हैं। ये रही हमारी ICMR की मैन रिपोर्ट, है ना। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और कॉपी में नोट करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत लेंदी है और इसको बार बार पढ़ने से ही आपको ये आपके माइंड में सेट होगी, ऐसे तो याद होने से रही। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। इसको पूरा कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। आई होप कि आपको क्लियर समझ आ रही हो। तो चलिए एक एक पार्ट इसमें देखते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, अभी हमने कैल्शियम देखा था मैन और वुमन में, मतलब पुरुष और महिला में 1000 mg लेना है पर डे, और गर्भवती महिला को भी 1000 mg। इसमें स्तनपान कराने वाली महिला को 1200 mg लेना है। शिशु को जो 0 से लेके 3 वर्ष का है, शिशु में कौन आ जाएगा, 0 से लेके 3 वर्ष का, है ना, 0 से 3 वर्ष या 0 से 3 वर्ष भी आएंगे। तो इसमें 300 mg 3 वर्ष वालों के लिए, 1 से 3 वर्ष वालों के लिए, सॉरी 0 से 3 वर्ष नहीं, 0 से 1 वर्ष, जो सबसे छोटे शिशु होते हैं ना वो। और 1 से 3 वर्ष के बच्चों को कितना, 500 mg कैल्शियम और क्या बोल रहे हैं अपन, फास्फोरस। ठीक है, फिर आता है 4 से 6 वर्ष के लिए 550, और 7 से 9 वर्ष के लिए 650, और 10 से 12 वर्ष के लिए 850, और 13 से 15 वर्ष के लिए 1000 mg पर डे, और 16 से 18 के लिए 1050 mg पर डे। तो देखो, हमें सिर्फ कितना डाटा याद रखना है, इतने डाटा से कोई मतलब नहीं है। हमें पुरुष का रखना है, ठीक है, पुरुष का डाटा याद रखना है, महिला का रखना है, और गर्भवती महिला का रखना है मेन, है ना, स्तनपान कराने वाली महिला का रखना है, और जो शिशु होते हैं उनका रखना है। ठीक है, और किन का रखना है, और जो इसमें बालिकाएं होती हैं, किसमें, किशोरी बालिकाओं का, 10 से 12 वर्ष वाली, 13 से 15 वाली, और 16 से 18 वाली, सिर्फ इनका डाटा याद रखना है ना। तो चलो ऐसे ही हम आगे देख लेते हैं। मैग्नीशियम की बारी आती है, उसका डाटा देख लेते हैं। 440 mg पर डे और 385 mg पर डे, ये पुरुषों के लिए है ना। ये भी रह सकता है ऑप्शन में, ये भी रह सकता है। 370 mg पर डे या 325 mg पर डे। 440 किसके लिए, गर्भवती के लिए। ठीक है, ये 400 mg पर डे, ये है स्तनपान कराने वाली के लिए। शिशु के लिए 30 से 70 mg, और बच्चों के लिए 90, और 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 125, और इनके लिए 175, और इनके लिए 240 और 250, है ना। और फिर इनके लिए क्या है, मेल के लिए 345 और फीमेल के लिए 340, फिर मेल के लिए 440 और 380। तो इसको तो थोड़ी मतलब इसको इस डाटा को अगर आप लिख के कहीं चिपका लेंगे और इसको डेली बेसिस पे रोज़ देखेंगे तब जाके याद होगा। ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जिससे आप उसको आसानी से याद रख सको, क्योंकि ट्रिक से याद करने से भी वो स्लिप हो जाती हैं, है ना। तो इस डाटा को आप डेली बेसिस पे देखेंगे तभी वो हमारे माइंड पे सेट हो पाएगा। फिर आती है कैल्शियम और पोटेशियम, है ना।
तो ये सब के लिए कितना है, 2000 mg पर डे और 3510 mg पर डे, है ना। और 2024 में ये 3500 mg पर डे आ गया है। फिर आती है आयरन। आयरन कितनी मिलती है, 19, 29, 40, 23, 3, 8, 11, 15, और ये सब डाटा है इसका। तो आप इनको बारीकी से देख के लिख लीजिएगा, है ना। शुरू में मैंने पूरा कैप्चर कर दी हूँ, आप वीडियो रोक के उसको किसी पेज में लिख के अपनी किसी दीवार में चिपका सकते हैं, जिससे आप उसको डेली पढ़ सकें। इस तरीके से देख लो, जिंक का देख लेना, कॉपर और क्रोमियम और मैग्नीशियम का, आयोडीन का, है ना, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का, ये सब हो गए। ठीक है, ये यहाँ तक खनिज हैं, कॉपर, क्रोमियम और मैग्नीशियम तक। ठीक है, तो ये रहा, इन सब का डाटा आप अच्छे से लिख के और इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। फिर आती है विटामिन की बारी। इसको भी आप पूरा कैप्चर करके देख लीजिएगा कैसा है। ये क्लियर समझ में आता होगा, वीडियो रोक के आप देख सकते हैं। पूरे विटामिन दिए हैं और सभी को अनुशंसित मात्रा दी है कि किस वर्ष में और किसको कितनी देना है। ठीक है, ये रही हमारी ICMR। फिर ये रहे कुछ और विटामिन। और यहाँ पे विटामिन के साथ ऊर्जा भी दी है, जो इम्पोर्टेंट है ना, कि आरामदायक काम करने वाले पुरुष को कितनी, सामान्य वर्क करने वालों को कितनी, मजदूर को कितनी, फिर वैसे स्त्री को कितनी, फिर यहाँ गर्भवती महिला को कितनी, है ना, फिर स्तनपान कराने वाली महिला को कितनी। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो यहाँ प्लस में दिया है, प्लस का मतलब होता है कि जो 0 से 6 माह की महिला हो, मतलब जो बच्चों को दूध पिला रही है, वो क्या है, यहाँ भी प्लस में 350 है, मतलब कि इसका डेटा 350 में जुड़ेगा, है ना। तो ये रही आपकी ICMR रिपोर्ट, ये रही आपकी, है ना, ICMR रिपोर्ट। अगर आप चाहते हैं कि इसको समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके समझा दूंगी, है ना, जिससे आपको और आसानी से याद हो सके और आपको याद तो करना ही पड़ेगा इसको प्रॉपर रीड करके। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और पढ़ते रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।